हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉलन स्टोरेज क्या होता है और कैसे किया जाता है और साथ ही इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें पॉलन स्टोरेज करना पड़ता है। तो देखिए, जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं प्लांट्स में तो हमारे पास एक डिफ़िकल्टी होती है क्या, कि अगर जो हम प्लांट ले रहे हैं, अगर मेल और फीमेल का ब्लूमिंग टाइम अलग अलग हुआ तो उनके बीच ब्रीडिंग कैसे होगी। मान लीजिए कोई एक प्लांट है जो कि स्प्रिंग में ब्लूम करता है और कोई दूसरा प्लांट है जो कि समर में ब्लूम करता है, तो वो डिफरेंट सीजन में ब्लूम करने की वजह से एक दूसरे से कभी भी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे। दूसरी डिफ़िकल्टी ये आती है कि अगर मान लीजिए कोई दो प्लांट है, वो सेम टाइम पे ब्लूम कर रहे हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे ब्लूम कर रहे हैं। मान लीजिए एक इंडिया में ब्लूम कर रहा है, दूसरा अमेरिका में। तो हम कैसे सेम टाइम पे उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, कैसे हम इतनी जल्दी पॉलन लेकर आएंगे और उसका पॉलिनेशन करवा पाएंगे, क्योंकि पॉलन की जो वाइबिलिटी होती है वो बहुत ही कम टाइम की होती है। 30 मिनट्स, 1 घंटा या फिर और भी कम टाइम की होती है इनकी वाइबिलिटी। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसको ज़्यादा टाइम तक हम वाइबल रख सकें। तो इसलिए हम पॉलन स्टोरेज करते हैं, ताकि हम अगर जो प्लांट है जो डिफरेंट टाइम पर ब्लूम कर रहे हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हैं, तो उनको हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ में ला सकें। तो इसके लिए हम पॉलन का स्टोरेज करेंगे ताकि हम उसको कभी भी यूज़ कर सकें। तो इसके मेथड्स देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स है जिससे हम पॉलन स्टोरेज कर सकते हैं। सबसे पहले है ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज। इसमें क्या होता है, हमें सब फ्रीजिंग टेम्परेचर रखना होता है जो कि होता है -5 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हमें 25 से 50% के बीच ही रखनी होती है। ये ऑप्टिमम मानी गई है लगभग सभी प्लांट्स के लिए, कि हम इस कंडीशन पर प्लांट्स को, पॉलन को जो है हम वाइबल रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम उसमें डाइल्यूएंट्स मिला दें तो उसकी स्टोरेज ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर हम इस कंडीशन पर किसी पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है और इनकन्वीनियंट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रीज ड्राइंग मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी पॉलन में वाटर होता है हम उसको रिमूव कर देते हैं, और वाटर रिमूव करने के बाद हम इसको सील कर देते हैं वैक्यूम में या फिर इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम, ऑर्गन एक्सेट्रा। इस तरह की हम इनर्ट गैस में इसको या फिर वैक्यूम में सील कर देते हैं वाटर रिमूव करके। तो ये ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहता है, पॉलन वाइबल रहता है, और साथ में ये इनएक्सपेंसिव मेथड है और कन्वीनियंट मेथड भी है। चलिए हम नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक स्टोरेज। क्रायोजेनिक का स्टोरेज का मतलब क्या है, कि हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। इसमें अगर हम 196 डिग्री सेल्सियस पे पॉलन को स्टोर करते हैं तो उसमें जो मेटाबॉलिक चेंजेस है वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। मेटाबॉलिक चेंजेस मतलब जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो पॉलन ज़्यादा टाइम तक वाइबल रहता है। ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है और इकोनॉमिकल मेथड है, मतलब चीप मेथड है। और इससे हम इजीली स्टोर कर सकते हैं पॉलन को, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं जर्म प्लास्ट को। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि एसीटोन, बेंजीन, इथेनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, फिनॉल। इन सभी सॉल्वेंट्स में अगर हम पोलन को कैप्ट करते हैं, यानी पोलन को इन सब सॉल्वेंट्स के अंदर रखते हैं, तो वो जर्मिनेट हो जाएगा इन विट्रो कंडीशन में, और यहाँ तक कि उसमें इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो ये सॉल्वेंट्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं पोलन स्टोरेज में और उसकी फर्टिलाइजेशन में। तो ये तीनों मेथड थे पोलन को स्टोर करने के। अब हम देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, कि इसको प्रैक्टिकल में किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो यही है कि इसको हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, कि अगर कोई प्लांट डिफरेंट टाइम पर ब्लूम कर रहा हो या डिफरेंट जगह पर हो तो हम इसको इजीली हाइब्रिडाइज कर सकते हैं इसके पॉलन लेकर। नेक्स्ट है कि पॉलन की कांस्टेंट सप्लाई होती रहे। जिन पॉलन का
लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है तो उनकी कांस्टेंट सप्लाई होती रहे, इसलिए हम पॉलन स्टोरेज करते हैं। थर्ड, यील्ड में किसी फील्ड में हमें ज़रूरत है कि हम एक्स्ट्रा पॉलन का यूज़ करें, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री की तरह यूज़ हो सकता है, ये सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन की तरह यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है कि पूरे साल तक उस पॉलन की अवेलेबिलिटी रहे, कि हमें किसी भी सीज़न में वो चाहिए हो, कभी भी चाहिए हो, तो वो हमें काम आ जाए, इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलन से होने वाली एलर्जी, इन सब के स्टडी के लिए, और इसमें जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इन सब की मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए हम पॉलन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पास स्टोरेज फॉर्म में होते हैं। में इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज करना हो जर्म प्लाज्म का, तो ये हमें मटेरियल प्रोवाइड करवाता है पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट है कि अगर हमें जर्म प्लाज्म का स्टोरेज करना हो काफ़ी लंबे समय के लिए, स्पेशली उनके लिए जो बहुत ही यूनिक जीनोटाइप होते हैं, तो उसके लिए भी पॉलन स्टोरेज हमारे काम का होता है। तो इस तरीके से हम पॉलन स्टोरेज कर सकते हैं और इसके ये एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉलन की वायबिलिटी टेस्ट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।